वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे अंग्रेज़ी के वो अल्फाज जो हर किसी को लाजमी सीखने चाहिए। ये अल्फाज जुमलों की मिसालों के साथ बयान किए गए हैं और इन अल्फाज का राइट प्रोनाउंसिएशन यानी तलफ़ुज़ भी बताया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की जानिब। हमारा आज का पहला वर्ड है कंसील। कंसील इसका मतलब होता है छुपाना। कंसील, कंसील छुपाना, और इंग्लिश में इसका साइनोनिम होगा कवर अप। इसका फिक्रा देखेंगे, ही हैज़ कंसील्ड सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स इन दिस रिपोर्ट। उसने उस रिपोर्ट में कुछ अहम हकाइक छुपाए हैं। कंसील्ड का मतलब हुआ छुपाना, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स का मतलब है अहम हकाइक। अगला वर्ड देखिए, इंटेरोगेट। इंटेरोगेट इसका मतलब होता है तफ्तीश करना। इंटेरोगेट तफ्तीश करना, और इंग्लिश में इसका हम मायनी लफ्ज़ जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो है इन्वेस्टिगेट। तो इसका फिक्रा देखिए, पुलिस इज इंटेरोगेटिंग फ्रॉम क्रिमिनल्स। पुलिस मुजरिमों से तफ्तीश यानी कि पूछगछ कर रही है। पुलिस इज इंटेरोगेटिंग फ्रॉम क्रिमिनल्स। पुलिस मुजरिमों से तफ्तीश कर रही है। क्रिमिनल्स का मतलब होगा मुजरिम। अगला वर्ड देखिए, रिवील। रिवील इसका मतलब होता है जाहिर करना या राज फाश करना। रिवील जाहिर करना या कोई राज फाश करना। इसका फिक्रा देखेंगे, ड्यूरिंग इंटेरोगेशन सम इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वॉज रिवील्ड। पूछगछ के दौरान कुछ अहम मालूमात जाहिर हुई या पूछगछ के दौरान कुछ अहम मालूमात का इंकशाफ हुआ। अगला वर्ड देखिए, हेजिटेट। हेजिटेट इसका मतलब होता है हिचकिचाना। हेजिटेट हिचकिचाना। इसका फिक्रा देखेंगे, प्लीज कम इनसाइड, डोंट हेजिटेट। इसका मतलब होगा अंदर आ जाएं, हिचकिचाइए मत। अगला वर्ड देखिए, मार्टियर। मार्टियर इसका मतलब होता है शहीद। मार्टियर शहीद। इसका फिक्रा देखेंगे, इफ ही डाइज इन द पाथ ऑफ अल्लाह ही विल बी मार्टियर। अगर वो अल्लाह के रास्ते में हलाक हो गया तो शहीद कहलाएगा। आवर नेक्स्ट वर्ड इज रिटेलिएट। रिटेलिएट इसका मतलब होता है जवाबी कार्रवाई करना या बदला लेना। रिटेलिएट जवाबी कार्रवाई करना या बदला लेना। इसका फिक्रा देखिए, इफ वी अटैक ऑन हिम ही विल सर्टनली रिटेलिएट। अगर हमने उस पर हमला किया तो वो यकीनन जवाबी कार्रवाई करेगा। सर्टनली का मतलब होता है यकीनन, और अटैक का मतलब होता है हमला करना। आवर नेक्स्ट वर्ड इज कॉग्निटिव। कॉग्निटिव इसका मतलब होगा इल्मी या ऐसी चीज जिसका ताल्लुक मेंटल प्रोसेस से इन्वॉल्व हो। इसकी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देखेंगे, मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन नोइंग एंड लर्निंग, यानी कि जानने के और सीखने के अमल में जो दिमागी सलाहियतें बुरुए कार लाई जाएं उनको हम कॉग्निटिव कहेंगे। इसका फिक्रा देखिए, दिस टेस्ट एक्सरसाइज विल एनहांस योर कॉग्निटिव स्किल्स। इसका मतलब होगा ये मश्क आपकी जहनी सलाहियतों में इजाफा करेगी।
एक्सरसाइज का मतलब है मश्क और एनहांस का मतलब होता है इजाफा करना या बढ़ाना। अगला वर्ड देखिए, एंड्योरेंस। एंड्योरेंस इसका मतलब होगा बका। एंड्योरेंस बका। इसका फिक्रा देखिए, ही शोड रिमार्केबल एंड्योरेंस ड्यूरिंग हिज इलनेस। इसका मतलब जानिए, उसने बीमारी के दौरान काबिले जिक्र बका का मुजाहिरा किया। He showed remarkable endurance during his illness. उसने बीमारी के दौरान काबिले जिक्र बका का मुजाहिरा किया। रिमार्केबल का मतलब होता है काबिले जिक्र और इलनेस का मतलब होता है बीमारी। अगला वर्ड देखिए, लोकल्स। लोकल्स इसका मतलब है मकामी। इसका फिक्रा देखिए, सम लोकल्स हेल्प्ड हिम ड्यूरिंग द इंसिडेंट। कुछ मकामी लोगों ने इस वकूए के दौरान उसकी मदद की। आवर नेक्स्ट वर्ड इज गैलेंट। गैलेंट इसका मतलब होता है बहादुर या जर्री। गैलेंट बहादुर या जर्री। इसका फिक्रा देखिए, Great nations always remember their gallant soldiers. इसका मतलब होगा अजीम कौमें हमेशा अपने बहादुर सिपाहियों को याद रखती हैं। Great nations always remember their gallant soldiers. अजीम कौमें हमेशा अपने बहादुर सिपाहियों को याद रखती हैं। Great nations का मतलब होगा अजीम कौमें। रिमेंबर का मतलब होता है याद रखना। गैलेंट का मतलब बहादुर और सोल्जर्स का मतलब सिपाही। आवर नेक्स्ट एंड द लास्ट वर्ड फॉर टुडे इज रिजॉल्व। रिजॉल्व इसका मतलब होता है फैसला करना, तय करना या सुलझाना। इसका फिक्रा देखिए, ट्राई टू रिजॉल्व द मैटर ऑफ योर सैलरी बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। इस महीने के इख्तिताम से कबल अपनी तनख्वाह का मामला हल कर लो। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि हम इसको मज़ीद किस तरह बेहतर कर सकते हैं। हमारे चैनल पर आने का बेहद शुक्रिया।